पहले किस्त में किसी को 32,000 मिल गया, किसी को 35,000 मिल गया। ये डिफरेंस क्यों? एक बार सवालों को देखिए, अपने मन में थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए अपने आंखें बंद कीजिए, आपके भी मन में यही दो सवाल होंगे। तो एक को 1,000 रुपए ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, आप समझ रहे हैं जो कि जिनका कॉरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ उनका भुगतान हो गया, जिनका नहीं हुआ उनका नहीं हुआ। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ओआरओपी के एरियर को लेकर के केवल 2 सवाल हैं इस बोर्ड पर, और आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिए। देखिए, ये मेरे वीडियोस पे जो कमेंट्स आते हैं जहां पर आप सवाल पूछते हैं, उनमें भी वही 2 सवाल हैं। देखिए, और आप अपने मन को टटोल के देखिए दोस्तों, एक बार सवालों को देखिए, अपने मन में थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए अपने आंखें बंद कीजिए, आपके भी मन में यही 2 सवाल होंगे। दोस्तों, इन दोनों सवालों को आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, आपको बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से इनके जवाब बताऊंगा, जिससे आप भी सहमत हो जाएंगे कि हां, सही मायने में जो मैं बता रहा हूं वो सही है। तो इससे पहले कि वीडियो में इन दोनों सवालों के जवाब की ओर आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, अगर चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, सबसे पहला सवाल, बैंक वालों को पीपीओ आएगा तभी ओआरओपी का एरियर या पेंशन मिलेगा क्या? यानी कि जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, क्या उनको पीपीओ आने तक का इंतजार करना पड़ेगा? और दूसरा जो सवाल है दोस्तों, 17 इयर्स वालों को किसी को 32,700 रुपए, किसी को 24,250 रुपए। सर जी, हमारा कम क्यों आया? यानी कि चाहे ये मैंने एग्जाम्पल दिया जो किसी व्यूअर ने मुझे पूछा था, तो उसी आंकड़े का मैंने एग्जाम्पल दिया, 32,700 और 24,250। यहां पर मैं बता दूं, सिपाही का किसी का 10,000 का भी एरियर आया है, सिपाही का किसी का 35,000 का भी एरियर आया है। या अगर मैं हवलदार की बात करूं, किसी भी रैंक की बात करूं, हवलदार का मानिए, तो किसी का 18,000 का भी एरियर आया है, किसी का एरियर 28,000 या 32,000 का भी एरियर आया है। तो ये डिफरेंस क्यों? तो ये दोनों सवाल आपके भी मन में अभी गूंजने लग गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों सवालों को जो है कवर करते हैं, आपको मैं जस्टिफाइड तरीके से जो है जवाब देता हूं। पहला सवाल दोस्तों, क्या बैंक वालों को पीपीओ आने के बाद ही ओआरओपी का एरियर या बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम पीपीओ आने तक का इंतजार करेंगे तो पीपीओ तो कई पेंशनर्स को सालों तक लग जाएंगे, उनके पास पीपीओ नहीं पहुंचेंगे अगर स्पर्श में माइग्रेटेड नहीं है तो। क्योंकि पीपीओ जारी होता है पीसीडीए से, फिर जाएगा रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड की तरफ से बैंक में जाएगा, इंडिविजुअल को जाएगा, तो वो पहुंचते पहुंचते कई को, तो आप सोच के देखिए, ओआरओपी 1 का भी पीपीओ कई सारे पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिला है। तो जैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि जुलाई 2014 से लेकर के जून 2019 के बीच के लोगों का जो है, डिफेंस पेंशनर का जो है, रिवीजन के लिए पीपीओ मैंडेटरी है, लेकिन उससे पहले वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है। इसलिए आपका बगैर पीपीओ आपके पास पहुंचे भी ओआरओपी का रिवीजन हो जाएगा, और बैंक वालों का खूब संभव है आने वाले पेंशन के साथ जो है बढ़ा हुआ पेंशन मिलने के आसार हैं। तो दोस्तों, और अगर हम जुलाई 2014 से लेके जून 2019 तक के बीच वालों की बात करें जिनको पीपीओ मैंडेटरी है, तो इस ड्यूरेशन के बीच में कोई भी ऐसा पेंशनर शायद बचा होगा जिनका माइग्रेशन स्पर्श में ना हुआ होगा। तो लगभग उस ड्यूरेशन के बीच के जितने पेंशनर्स हैं, उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, तो उनको जो है पीपीओ वाली बात फिर लागू ही नहीं होती। दूसरा सवाल है दोस्तों कि 17 साल वालों को किसी को 32,700, किसी को 24,250। सर जी, हमारा कम क्यों आया? यानी कि किसी को जो है कम एरियर, किसी को जो है ज्यादा एरियर। तो ऐसा क्यों हुआ, ये चीज समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे बोर्ड में आपको वर्कआउट करके दिखाना पड़ेगा। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। किसी भी रैंक की बात करें, सभी को एक जैसा एरियर या एक जैसा बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिला। इसके कई रीजन है। मान लीजिए सिपाही, एक 17 साल का सिपाही की अगर हम बात करें, तो उसका ओआरओपी 2 के हिसाब से 18,807 रुपए है, 17 साल का सिपाही का बेसिक पेंशन ओआरओपी के हिसाब से। अब किसी को मिल रहा है 32,000 रुपए, किसी को मिल रहा है 35,000 रुपए मान लीजिए। अब यह डिफरेंस क्यों? पहले किस्त में किसी को 32,000 मिल गया, किसी को 35,000 मिल गया। यह डिफरेंस क्यों? दोस्तों, ओआरओपी के रूल के हिसाब से जिसका जितना कम पेंशन उसको उतना ज्यादा बढ़ोतरी होगा, और जिसका जितना ज्यादा पेंशन उसका बढ़ोतरी उतना कम। तो एक सिपाही, मान लीजिए कोई अगर सिपाही 17,000 रुपए बेसिक पेंशन ले रहा था, तो उसको 18,807 रुपए पहुंचने में 1,807 रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो 1,807 रुपए की एक सिपाही को, अगर मान लीजिए एक सिपाही ले रहा था 17,000 रुपए,
और एक सिपाही ले रहा था मान लीजिए 18,000 रुपए। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बताऊंगा। अब ये जो 17,000 ले रहा था उसको 18,807 रुपए पहुंचने के लिए कितना बढ़ोतरी होगा, 1,807 रुपए की बढ़ोतरी हो गया। और इसको, और अब 18,000 वाले को 18,807 पहुंचने के लिए सिर्फ 807 रुपए की बढ़ोतरी हुआ। तो एक को 1,000 रुपए ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। आप समझ रहे हैं, जो ज्यादा पेंशन ले रहा है उसकी बढ़ोतरी कम, जो कम पेंशन ले रहा है उसकी बढ़ोतरी ज्यादा। इसकी वजह से जो कम पेंशन ले रहा था उसका एरियर भी ज्यादा होगा, और जैसे एरियर ज्यादा होगा उसका इंस्टॉलमेंट भी ज्यादा होगा, जिसको मान लीजिए 35,000 उसको मिल जाता है। लेकिन जिसका बढ़ोतरी कम हुआ उसका एरियर भी कम बनेगा, तो पहला इंस्टॉलमेंट भी इसको, एरियर का जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो भी कम मिलेगा। अब मैं बताता हूं ज्यादा और कम क्यों। दोस्तों, जितने भी पेंशनर हैं जब पेंशन आते हैं, चाहे सेम लेंथ वाले सर्विस हो, दोनों साथ में भर्ती हुए सिपाही हैं, पेंशन आ गए, साथ में पेंशन आ गए, लेकिन एक का ज्यादा एक का कम, कई सारे रीजन होते हैं दोस्तों। जैसे आपको बता दूं, जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना था 6th पे कमीशन के बाद, जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना था 7th पे कमीशन के बाद भी जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना था, अगर किसी ने सही सही ऑप्शन लिया तो उसका बेसिक पेंशन बेसिक पे बढ़ गया सर्विस के दौरान, और जिसने गलत लिया ही नहीं ऑप्शन तो उसका बेसिक पे में बढ़ोतरी नहीं हुआ। एक रीजन वो। दूसरा रीजन क्लास पे, जो हमारा पेंशन में भी ऐड होता है। किसी ने क्लास 1 करके आया है, कोई क्लास 1 नहीं किया, 2 या 3 में ही आ गया, उसका भी बेसिक पे में कमी होता है। या आपको पता है वो सिपाही तो है लेकिन उसने एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर करवा लिया था, उसको एमएससीपी मिल गया, जिसकी वजह से उसकी बेसिक पे में बढ़ोतरी हो गई। और दूसरा जो सिपाही है उसने एमएससीपी का लागू भी था तब भी पार्ट ऑर्डर नहीं करवाया होगा, या लागू नहीं हो रहा होगा कोई किसी रीजन की वजह से, तो उस वजह से भी उसका बेसिक पे में कमी होगी। तो बेसिक पे जैसे कम हुआ उसका बेसिक पेंशन भी कम हो गया। तो इस वजह से ऐसे डिफरेंसेस आते हैं, किसी का 17,000 और किसी का जो है 18,000 बेसिक पेंशन रह सकता है, जिसकी वजह से यह डिफरेंस आता है, किसी को 32,000 रुपए मिला और किसी को 35,000 रुपए मिला। यही चीज अगर मैं हवलदार नायक की बात करूं तो उसमें और एक रीजन लग जाता है कि आपका बेसिक पेंशन में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि प्रमोशन का डेट जो होता है, मान लीजिए एक हवलदार बन गया 10 साल की सर्विस में और एक हवलदार बना 17 साल की सर्विस में जाकर के, मान लीजिए दोनों रिटायर तो 24 साल में जाके हुए, लेकिन एक हवलदार बन गया 10 साल का सर्विस होते ही उसको जल्दी प्रमोशन मिल गया, वो बन गया, और एक जाकर के बना 17, 18, 19 साल में जाकर के कहीं हवलदार बना। तो जो पहले हवलदार बना उसका तो बेसिक पे पहले से बढ़ गया, तो उसको इंक्रीमेंट मिलता गया, वो ज्यादा ऊपर चला गया, और जो बाद में हवलदार बना उसका इंक्रीमेंट बाद में मिला, कम होता रहा। और रिटायरमेंट तो वो दोनों हवलदार बने, हवलदार से ही रिटायर हुए, नायब सूबेदार नहीं बन पाए, तो रिटायरमेंट तो दोनों 24 साल में हुए, लेकिन एक ज्यादा पेंशन लेके आया, एक कम पेंशन लेके आया, जिसकी वजह से अभी जो एग्रीगेट जो निकलेगा, एवरेज जो पेंशन निकला है OROP2 में, जो कम पेंशन लेके आया था उसका बढ़ोतरी ज्यादा हुआ, क्योंकि दोनों ने एवरेज तक पहुंचना था, और एवरेज तक पहुंचने के लिए एक थोड़ा सा ऊपर था तो उसको कम मिला, और एक थोड़ा सा नीचे था तो उसको ज्यादा मिला। इस वजह से जिसका जितना कम पेंशन उसका उतना ज्यादा बढ़ोतरी, जिस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है दोस्तों कि किसी को 32,000 का एरियर मिल रहा है, किसी को 35 का मिल रहा है, या किसी को 18 का मिल रहा है, किसी को 25 का मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों रीजन, डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉलमेंट। तो अभी आप समझ गए होंगे दोस्तों, दोनों चीजें आपको कवर हो गई होंगी कि पीपीओ जो है जारी होगा तभी बैंक वालों को मिलेगा या नहीं जारी होने से भी मिलेगा, और दूसरा चीज आपका और आपके साथ वाले का जो है बेसिक पेंशन में डिफरेंस होने की वजह से ही आपका और आपका साथ वाले का जो इंस्टॉलमेंट आया है, पहला इंस्टॉलमेंट, उसमें भी डिफरेंसेस हुआ है। तो दोस्तों इसी बात को, क्योंकि ये एक बड़ा कंफ्यूजन था लोगों के दिल में कि मेरे साथ वालों को ज्यादा मिल गया तो मुझे क्यों कम मिला, तो इसी कंफ्यूजन को, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।